नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। चलिए उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हल्द्वानी में इलाज के दौरान हुई कैदी की मौत। 26 मई को काशीपुर से आया था हल्द्वानी जेल। उत्तराखंड में कोरोना के 30,177 मामले आए एक्टिव। बीते 24 घंटे में 81 मरीजों की गई जान। बाबा रामदेव की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हुआ प्रदर्शन। पतंजलि के बाहर धरने पर बैठी युवा कांग्रेस। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस से 2 और नई मरीजों की मौत। बीते 24 घंटे में मिले 7 नए संक्रमित। बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज 9 सूत्रीय मांगों को लेकर एनएचएम कर्मचारियों ने काले फीते बांधकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने जल्द मांग पूरी न होने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। वहीं कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार से सामूहिक स्वास्थ्य बीमा और गोल्डन कार्ड की सुविधा देने के साथ ही काम के दौरान मौत होने पर कर्मी के परिवार को आर्थिक मदद और रोजगार देने समेत 9 सूत्रीय मांगे सरकार से पूरी किए जाने की मांग की है। कर्मचारियों ने कहा कि कोविड महामारी के समय में एनएचएम ईमानदारी से काम कर रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार एनएचएम कर्मचारियों की मांगों की ओर जरा भी ध्यान नहीं दे रही है। इस दौरान उन्होंने मांग पूरी न होने पर कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। एनएचएम जो है, एनएचएम के अंतर्गत जो हमारे जो है 80% एनएचएम जो है कार्य कर रहा है स्वास्थ्य विभाग के अंदर। लेकिन हमारी कुछ मांगें जो है पूर्वतः पहले भी रही हैं और सरकार को पहली बार भी चेताया गया है, लेकिन सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लेती है, और संज्ञान लेती भी है तो उसको जो है एक डस्टबिन में डाल के रख देती है और उसको जो है आगे फॉरवर्ड नहीं करती है। जैसे हमारी प्रमुख मांग जो है, प्रमुख मांगों में सबसे पहली मांग हमारी है कि हमको एक्स कैडर में शामिल किया जाए, नियमितीकरण किया जाए और 60 वर्ष तक की सेवाएं हमारी जो है की जाएँ, जिससे कि जॉब सिक्योरिटी का हमें लाभ मिल सके। क्योंकि हमारे जो है कुछ साथी जो हैं इस जॉब को करते करते जो है हमारी उम्र भी पार हो चुकी है कई लोगों की, जो है अपने बच्चे और उनके घर में जो है 20 बच्चे हैं, जो कैसे अपने उनका भरण पोषण करेंगे। बाजपुर के बन्नाखेड़ा में खनन कारोबारी अवैध खनन करने के नए नए तरीके अपना रहे हैं। प्रशासन की सख्ती के चलते अब क्षेत्र में मोटरसाइकिल से खनन किया जा रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन अब मामला सामने आते ही कार्रवाई करने की बात कह रहा है। दरअसल पुलिस के सख्त रवैये के चलते खनन करने वाले युवक मोटरसाइकिल से अवैध तरीके से खनन कार्य कर रहे हैं। वहीं इस मामले में सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि अवैध खनन की सूचना मिलते ही चौकी इंचार्ज और कोतवाल को कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। थानाध्यक्ष और साथ ही साथ चौकी प्रभारी को भी निर्देशित किया गया है कि यदि कहीं से भी खनन की कोई सूचना आती है, अवैध खनन की या ओवरलोडिंग की कोई भी सूचना आती है, तो तत्काल मौके पर जाकर कार्रवाई करेंगे। और जैसे ही सूचना प्राप्त होगी तो सबसे पहले तो मौके पर चौकी प्रभारी पहुँचें, और उसके अलावा अगर मेरे को भी सूचना प्राप्त होती है किसी के भी माध्यम से, तो मेरे द्वारा भी जाकर देखा जाएगा। हरिद्वार के मेला अस्पताल ब्लड बैंक में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान रक्तदान शिविर में पहुंचे राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कार्यकर्ताओं की सराहना की। साथ ही कहा कि कोरोना काल के चलते ब्लड बैंक में रक्त की कमी होने के कारण कई संस्थाओं से ब्लड डोनेट करने की अपील की गई थी। उन्होंने कहा कि डोनेट किया गया ब्लड लोगों के काम आएगा। वहीं भारतीय युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सचिन गुर्जर ने कहा कि भारतीय युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश के जिलों में ब्लड डोनेट कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने आगे भी डोनेशन जारी रखने की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा ये युवा मोर्चा है, भारतीय जनता पार्टी के अहम दिशा है, इसके द्वारा पूरे प्रदेश के अंदर यह रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उसकी शुभारंभ हमारे जनपद हरिद्वार से की गई है। हमारे सचिन गुर्जर जी के नेतृत्व में आज जो मेन हॉस्पिटल है यहाँ उसका शुभारंभ किया गया है, और सैकड़ों हमारे युवा मोर्चे के आज नौजवान हमारे साथी रक्तदान करेंगे। मैं समझता हूँ रक्तदान एक माँ दान है। अगर किसी व्यक्ति के खून की 2 बूंद से अगर किसी का जीवन बच सकता है, मैं समझता हूँ इससे महान कोई काम नहीं हो सकता। और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है लोग इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेंगे, और भी हमारे युवा ज़्यादा से ज़्यादा इससे प्रेरणा लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। 19 की महामारी में आजकल रक्त की बड़ी समस्या हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने आदेश वो किया था आग्रह कि सभी युवाओं से, और युवा मोर्चा को दिशा निर्देश दिया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रक्तदान किया जाए। तो आज हमने उसी कड़ी में ये ब्लड बैंक में आज इसका ये शिविर लगाया गया है, और हमारा कल भी एक कार्यक्रम रुड़की में होने जा रहा है।
पौड़ी जिले में अस्पतालों का लगातार निरीक्षण कर रहे विधायक मुकेश कोहली को आज आशा कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देकर अपनी प्रोत्साहन राशि को बढ़ाने की मांग की है। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि कोरोना के दौर में वो पूरी निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी निभा रही हैं और ग्रामीण क्षेत्रों तक हर मदद पहुंचा रही हैं। बावजूद इन सबके उन्हें जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है वो बेहद ही कम है। साथ ही प्रोत्साहन राशि भी उन्हें समय से नहीं दी जाती है, जिससे वे हमेशा आर्थिक समस्या से जूझती रहती हैं। इस दौरान विधायक मुकेश कोहली ने आशा कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया है कि वे इस मामले में मुख्यमंत्री से बात कर उनकी समस्या से निजात दिलाएंगे। तौर पर अगर हम वृद्धावस्था पेंशन की भी बात करें तो वो भी शायद मेरे ख्याल से लगभग 1200 रुपये के करीब है। तो हम ये जरूर चाहेंगे कि ये जो इनको सम्मान मिल रहा है ये थोड़ा सा बढ़ जाए, क्योंकि निश्चित तौर पर जब ये शुरू हुआ होगा तो ये राशि शायद यही रही होगी। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष निवेदन करेंगे कि ये लोग फ्रंट लाइन के कोरोना योद्धाओं के रूप में काम कर रहे हैं। सबसे पहले ये लोग जो है गांव में सूचना लाकर डॉक्टरों को देते हैं कि फलां गांव में ऐसा महसूस हो रहा है या फलां गांव में ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये डॉक्टर्स के हैंड्स हैं। तो निश्चित तौर पर ये लोग काम करते हैं, गाँव में जाकर पूरी देखभाल करते हैं। पूरा स्वास्थ्य विभाग की एक तरीके से ये भी एक रीढ़ की हड्डी है। तो निश्चित तौर पर इनका जो भी इनको पारितोषिक मिलता है ये बढ़ना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से निश्चित तौर पर मैं अनुरोध करूंगा और खुद एक पत्र लिखूंगा कि इन लोगों को 1000 रुपये से बढ़ाकर यथासंभव जितना भी हो सके ये बढ़ना चाहिए। मैं आशा फैसिलिटेटर कोट ब्लॉक से सेक्टर भिलवाड़ा। मैं ये चाहती हूँ कि जितनी हमारी आशा बहनें मेहनत कर रही हैं या हम मेहनत कर रहे हैं, सरकार को हमें उसके हिसाब से हमें मान दे देना चाहिए। हमारे काम को देखना चाहिए कि हम फील्ड में कितना काम करते हैं। सभी आशा बहनें इस समय कोरोना के महामारी में अपनी जान जोखिम में डाल के इतना फील्ड काम कर रही हैं, घर घर जाके दवाइयाँ वितरण करनी है, सब कुछ कर रही है। मैं विधायक जी से भी यही वो करती हूँ, कामना करती हूँ कि विधायक जी हमारी विनती सुनेंगे और आगे जाके हम आशा बहनों को, आशा फैसिलिटेटरों का सहयोग करेंगे। विधायक जी आए, हमें बहुत अच्छा लगा और हमने मतलब जो हमारी समस्याएं हैं कि हम ये कह रहे हैं कि आशाएं आज ये कोविड संक्रमण में विगत 1 साल से और अपनी जान जोखिम में डालकर और अपने क्षेत्र में काम कर रही हैं और सर्वे कर रही हैं। आज देखिए जुकाम बुखार के बारे में आशाएं सर्वे कर रही हैं। हमें नहीं पता कि कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है, और हम फिर भी अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं। साथ साथ उस काम के कि जो हमारा मूल काम है, ये पहले से मूल काम को तो हम कर ही रहे हैं, जैसे जच्चा बच्चा मृत्यु दर में कमी और लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जागरूकता करना, लोगों को यहाँ तक पहुँचाना, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र तक पहुँचाना, मतलब उन्हें वहाँ तक पहुँचाना, संदर्भित करना, मतलब ये काम तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन साथ साथ जो हमें अब ये कोविड संक्रमण बचाव है तो जो काम हमें दिशा निर्देश मिलते हैं उसे हम पूरा कर रहे हैं। लेकिन ये है कि हमें सिर्फ मात्र 1000 रुपये दिया जा रहा है, वो भी टाइम से नहीं मिलता है ना। तो आज हम ये करें कि कम से कम उसका हमें 5000 दिया जाए। ऊधम सिंह नगर जसपुर के मनशापट्टी मोहल्ले में बरसात का पानी भरने और पानी की निकासी का रास्ता न होने की वजह से लोग परेशानी में हैं। वहीं इस मामले को लेकर आज महिलाओं ने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के कार्यालय के बाहर धरना देकर प्रदर्शन किया। दरअसल पानी भरने के चलते यहां रह रहे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में क्षेत्र में रह रहे लोग कई बार अपनी समस्याओं को लेकर वार्ड मेंबर के पास गए और कई चक्कर नगर पालिका के लगाए, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने उन्हें आश्वासन देकर लौटा दिया और कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ितों का कहना है कि नगर पालिका और वार्ड मेंबरों का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। जो प्रक्रिया सरकारी होती है, इसके एस्टीमेट बनवाना और टेंडर में लगवाना, ये टेंडर होता लॉकडाउन के कारण कोई सड़क का शहर का किसी का भी टेंडर नहीं हो पाया है। लेकिन अगर इतनी परेशानियां वार्ड वालों को या जनता को हो कि उनके जान की माल की हानि होने का खतरा है और सामने नज़र आ रहा सारा पानी है, घुटने घुटने पर पानी है, अक्सर ये लोग पानी में निकलते हैं। पिछले वर्ष भी कई महिलाओं के सामने काट लिया, बच्चों के सामने काट लिया, वो जान उनकी बचाया गया, तत्काल उन्हें अस्पताल ले जाकर बचाया गया। लेकिन अगर इतने में भी अगर इस चीज़ को नेगलेक्ट किया जाएगा तो हम इसके विरोध में खड़े होंगे। और हमारा कहना यह है कि इस वक्त ना इसके पानी की समस्या निस्तारण के लिए निकालने के लिए ऐसे तत्काल फिलहाल के लिए एक 3 फुट की खोद दिया जाए छोड़ा और इसका एस्टीमेट बनने के लिए गया है, तब एस्टीमेट बन कहा जाएगा और इसमें काम लगने के उनसे अनुमति निराश जब तक नहीं, जब तक कि पूर्ण रूप से पूरा रोड। सर हमारे यहाँ हीरा गार्डन के बराबर में रहते हैं हम लोग मनसा पट्टी में, और वहाँ पे पानी भरा हुआ है। नाले के लिए हमने 2 साल से मांग की हुई है। यहाँ पे ये लोग आश्वासन देते हैं, हमें आश्वासन देते हैं कि नाला बन जाएगा,
और हम लोग कल भी यहाँ पर आए हुए थे। कल इन्होंने यहाँ से जेसीबी भेजी और बोला नाला खोदेगा। वहाँ पे नाला जेसीबी 2 घंटे खड़ी रही, लगभग 1-1.5 घंटा तो खड़ी रही। इन लोगों ने 2 बजे के लिए बोला और 5 बजे जेसीबी भेजी। वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। लोगों से बात की है, सब लोग आश्वासन देते हैं लेकिन काम अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आश्वासन दिया है, यहाँ हमारे मेंबर साहब भी देते हैं, ईओ साहब ने भी दिया है और ये चेयरमैन साहब ने भी, सबने दिया है। रामनगर के नेशनल हाईवे 309 पर नया गांव चौहान के एक बगीचे में लीची से लदे 29 पेड़ अवैध रूप से काटे जाने से हड़कंप मचा हुआ है। मामले में जानकारी देते हुए उद्यान प्रभारी अर्जुन सिंह परवाल ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर उनकी ओर से क्षेत्र का निरीक्षण किया गया और उन्होंने बताया कि इस मामले की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जा रही है और दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं मौके पर पहुंची टीम ने लीची के पेड़ की कटी हुई कुछ लकड़ियों को भी अपने कब्जे में लिया है। रामनगर क्षेत्र में लगातार फल पट्टी क्षेत्र घोषित होने के बावजूद भी भू माफिया पूरी तरह सक्रिय हैं और फलदार वृक्षों को काटकर जो है आलीशान कॉलोनियां विकसित कर रहे हैं। ऐसा ही मामला एक देखने को मिला है कि ग्राम तेलीपुरा स्थित नया गांव चौहान में भू माफियाओं ने 29 पेड़ लीची के हरे भरे, जिस पर लीची लदी हुई थी, वो बिना ही विभागीय अनुमति के अवैध रूप से काट डाले। सूचना मिलने पर उद्यान विभाग व प्रशासन में हड़कंप मचा है। तो वहीं उद्यान विभाग की टीम ने मौका का मुआयना करते हुए जो वहाँ स्थिति देखी है, तो उद्यान प्रभारी अर्जुन सिंह परवाल ने बताया कि उनके द्वारा जो निरीक्षण किया गया है, यहाँ पर जो है 29 पेड़ बिना अनुमति के लीची के काटे गए हैं, जिस पर पूरी तरह फल लदा हुआ था। उन्होंने कहा ये अवैध कटे हैं और जिसकी सूचना उनके द्वारा उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। आपको ये बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी क्षेत्र ने रामनगर विकासखंड के कुछ ग्रामों को फल पट्टी क्षेत्र घोषित किया था, जिसके तहत इन जो ग्रामों को जो फल पट्टी घोषित किया गया था, वहाँ फल पट्टी इलाके में जो भी फलदार वृक्ष होंगे उनके काटने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन सरकार के आदेशों की रामनगर में भू माफिया लगातार धज्जियां उड़ा रहे हैं और आलीशान कॉलोनियों को करोड़ों के दामों में बेचकर जो है सरकार को भी चूना लगा रहे हैं। वही मामला ये चर्चा का विषय बना हुआ है। देखना है कि उद्यान विभाग भू माफियाओं के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई करता है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड। ये नया गाँव चौहान ग्राम सभा के अंतर्गत आता है। इसमें शहीद अख्तर आदि जो 3-4 भाई उनके नाम से ज़मीन दर्ज है अभिलेखों के अनुसार। कल मुआयना हमारे द्वारा नायब तहसीलदार क्षेत्रीय पटवारी और अपनी टीम के साथ मेरे द्वारा यहाँ पर किया गया। यह पेड़ जो यहाँ पर गिनती की गई, ये 29 पेड़ों की संख्या इस जो रेखांकित होते हैं, इसके आधार पर 29 पेड़ यहाँ से कटे हुए हैं और जिनमें से एक पेड़ का प्रकाश हमें प्राप्त हुआ, वो हमने अपने सुपुर्दगी में अपने सेंटर में अपने व्यवस्था से उसे कब्जे में ले लिया है। और ये जो 29 पेड़ कटे हैं, ये पूर्णतः अवैध तरीके से कटे हैं, जबकि ये फलपट्टी क्षेत्र है। ये 29 पेड़ जो कटे हैं काय के हैं पूरे पेड़, और क्या कार्रवाई आप किस तरह से की जा रही? ये 29 पेड़ पूरे लीची के हैं और ये हमारे स्तर से इसमें अपने उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। उनके द्वारा जो भी मुझे उचित निर्देश मिलते हैं, मुझे शीघ्र उस पर कार्रवाई करनी होगी। हरिद्वार में आज यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में स्वामी रामदेव पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बाबा रामदेव को गिरफ्तार करने को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने रामदेव के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। पतंजलि योगपीठ के गेट पर पहुंचे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाबा रामदेव का विरोध करते हुए जमकर विरोध किया। साथ ही प्रदर्शन में बाबा रामदेव की जगह लाला रामदेव के साथ नारेबाजी की। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए थाना अध्यक्ष बहादुराबाद के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात रहा। धरना दिया जा रहा है। ये परचूनिया लाला रामदेव जो कि शिकंडी है, चोर है और महाझूठा है, उसके खिलाफ ये धरना आज जो है युवा कांग्रेस ने रखा है। एक और युवा कांग्रेस जो पूरे देश भर में लोगों को दवाई, ऑक्सीजन, उनको राहत सामग्री देने का काम कर रही है। दूसरी ओर ये लाला रामदेव डॉक्टरों का अपमान कर रहा है, जो फ्रंटलाइन वॉरियर है, जो हमें बचाने का कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ अपशब्द बोल रहा है सिर्फ अपना बिजनेस चलाने के लिए। लोगों को भ्रमित कर रहा है आयुर्वेद के नाम पे। हम आयुर्वेद के साथ हैं, पर बाबा रामदेव इसके लाला रामदेव के खिलाफ है। जो ये इसने शिकंड रचा है, जो इसने साजिश रची है इस जनता को गुमराह करने की, जनता को 1-1.5 महीने इस टॉपिक से भटकाने की, ये एक मिलीजुली इनकी साजिश है सरकार की और रामदेव की कि मैं डॉक्टरों के खिलाफ बोलूंगा। 1-1.5 महीने तक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बिकाऊ मीडिया वो दिखाती रहेगी और जो है टीकाकरण पे, राहत सामग्री पे
लोगों की मदद पे, लोगों की मौतों पे, जो लोगों की मौतें हो रही हैं उस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो एक सोचा समझा साजिश है। दिया है, ये बड़ा ही इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। और कहने का मतलब ये है, आज हमारा यूथ कांग्रेस का जो धरना है उसका जो मकसद है वो ये है कि जब कोई व्यक्ति इस जगह पे हो जहां उसके इतने फॉलोअर्स हों और उसकी एक स्टेटमेंट से बहुत सारे लोग चाहिए, जिसकी वजह से समाज में एक नेगेटिव मैसेज चला जाए, लोगों का मनोबल टूट जाए। और आज जो डॉक्टर्स जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जाके देखिए, इंसान अपने भाई के लिए खड़ा होना मुश्किल है आज की डेट में, परिवार के सदस्य का इलाज कराना इतना मुश्किल है आज की डेट में, लेकिन डॉक्टर्स फिर भी पीपी किट पहन के, बुलेट प्रूफ जैकेट की तरीके से पीपी किट पहन के, हाथ में इंजेक्शन और दवाई लेके लोगों का इलाज कर रहे हैं, उनकी जानें बचा रहे हैं। और आप सिर्फ अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को सुपीरियर ठहराने के लिए डॉक्टर्स को आप नीचा दिखा रहे हैं, डॉक्टर्स के ऊपर आप ऐसी उंगली उठा रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। और आज इन्हें पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए और अपना बयान वापस लेना चाहिए। पिछले 1 साल से ज़्यादा समय हो गया है, देश में कोरोना की दूसरी वेव इस समय चल रही है। हमारे हजारों मेडिकल स्टाफ के लोग, डॉक्टर्स और नर्सेज जो हैं, वो उनकी मृत्यु हो गई है इस कोरोना के खिलाफ जंग में। परंतु हमारे संवेदनहीन ये रामदेव जो नरेंद्र मोदी जी के एजेंट हैं, ये सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं, ये बदनाम करने का काम कर रहे हैं हमारे डॉक्टर्स को, कोरोना योद्धाओं को। और इन्होंने बार बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिससे पूरे देश की जनता आहत हुई है। हम मांग करते हैं कि इनको तत्काल माफ़ी मांगनी चाहिए, अन्यथा इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको जेल में भेजा जाना चाहिए। देखिए, ये कोरोना का दौर है इस समय, इसलिए हमने युवा कांग्रेस हरिद्वार और सब साथियों ने मिलकर के ये सांकेतिक प्रदर्शन आज रखा है। तो ये इस लड़ाई का अंत नहीं है, ये इस लड़ाई की शुरुआत है। और हम चुनौती देना चाहते हैं और हम कहना चाहते हैं कि अगर जल्दी ही इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हुई और इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, तो बड़ी संख्या में हम लोग एकत्रित होकर युवा कांग्रेस के साथी पुनः यहाँ पर आकर प्रदर्शन करने का काम करेंगे और प्रदेश भर में रामदेव की पोल खोलने का काम करेंगे देश भर में। क्योंकि जो रामदेव है, ये लगातार झूठ बोल कर देश की जनता को भ्रमित करने का काम कर रहा है। और इसी के साथ उत्तराखंड बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों से जुड़ने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।